एनिमेलिया। इस वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनका कोशिक भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे। पौधे में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अलग स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को सेवन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति में आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है या नहीं। ये बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। थैलियोफाइटा। इन पौधों की शारीरिक संरचना विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है कि मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गिलोथेरिक्स, कलोडोफोरा, अल्वा, स्पाइगोरा, कारा इत्यादि। ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पतों जैसी संरचना में विभाजित हो जाता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के सेवन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मोस, फ्यूनेरिया, मोरकेशिया। टोयोटोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती की विभाजित होता है। इसमें शरीर एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के सेवन के लिए उत्पन्न सेवन भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मर्सिलिया, फन, हॉर्स टेल इत्यादि। 3 समूह के पौधों में जननांग प्रत्यक्ष होते हैं। इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभाजित होते हैं, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगेम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर एक भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास या अनुकरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। एंजियोस्पर्म। इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्म से मिलकर हुई है। जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्म का अर्थ होता है बीज। इन नग्न बीजी पौधों की कहा जाता है कि पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस तथा फाइकस होते हैं। एंजियोस्पर्म 2 ग्रीक शब्द एंजियो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इसमें पुष्पी पादप कहा जाता है। अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बनता है। बीजों में बीज उत्पन्न होता है। जो बीज के अनुकरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्र वाले पौधे एक बीजीय पत्री और 2 बीज वाले पौधे द्विबीजीय कहा जाता है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख दर्शाया गया है। इस वर्ग में यूकेरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलमान होते हैं। शारीरिक संरचनाएं विभेदीकरण के आधार पर इसको आगे वर्गीकरण किया गया है। पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी। यह अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यधिक सरल होती है जिनको ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकोन, यूपेकेटला, स्पाइंजुला इत्यादि। सिलेंड्रेंटा। ये जलीय जंतु है। इसका शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है। इनमें एक देवगुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतें आंतरिक में बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियाँ समूह से रहती है जैसे कोरल और कुछ एकांकी होती है जैसे हाइड्रा। उदाहरण के लिए हाइड्रा, समुद्री एनीमेन, जेलीफिश इत्यादि। इस टाइप से देखो ये जो जेलीफिश होती है हाइड्रा होता है, सिलेंड्रेंटा होता है, एपिडर्मिस, मेसोगिलिया, गैस्ट्रोडर्मिस, जठर सवनिगुआ, दंश कोशिक, समुद्री एनीमीन, स्पर्श, यह है सिलेंड्रेंटा।